खुद को संत कहने वाले बाप बेटे आसाराम और नारायण साईं के काम का पर्दाफाश 2 पीड़ित लड़कियों में से एक ने किया है। गुजरात के सूरत में आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण का मामला दर्ज करवाने वाली 2 सगी बहनों में से छोटी बहन मीडिया के सामने मुखातिब हुई और जो कुछ भी उसने कहा वो दंग कर देने वाला है। सूरत के जहांगीरपुरा में आसाराम आश्रम में कई बार नारायण साईं की हवस का शिकार होने का आरोप लगाने वाली पीड़िता को मंगलवार की शाम पुलिस जांच के लिए लेकर पहुंची। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सूरत के जहांगीरपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मंगलवार शाम पीड़िता मीडिया के सामने आई और धर्म का चोला पहनकर दूसरे कारनामे करने वाले आसाराम और नारायण साईं का कच्चा चिट्ठा खोला। पीड़िता ने दावा किया कि उसका नारायण साईं से संपर्क 2001 में हुआ और 2005 तक वो उसके साथ रही। पीड़िता के मुताबिक किसी को पता नहीं चलता है कि वो कब और कैसे इनके चंगुल में फंस जाता है। पीड़िता ने कहा कि सजा देना कानून का काम है, मगर वो चाहती है कि दोनों को फांसी हो। पीड़िता अपना और नारायण साईं का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रही है। मेरा संपर्क उनसे 2001 में हुआ था और 2005 तक मैं उनके साथ रही थी, उनके आश्रम में। किस तरह की झांसे दी उन्होंने, कैसे आपसे बातचीत? झांसे तो जैसे कि पता ही नहीं चलता है कि आदमी कब मतलब 1-2 दिन में अपना घर बार माँ बाप छोड़ के कब चला जाता है। वो कुछ बाद में बहुत पता चलता है कि पता नहीं क्या हो गया था। पीड़ित लड़की ने इतनी देर से शिकायत दर्ज करने के मामले में कहा कि सब जानते हैं कि उनका दबदबा कितना है। पैसे और प्रतिष्ठा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आश्रम के अनुभव के बारे में पीड़िता ने बताया कि आश्रम में रहने वाली ज्यादातर लड़कियों का शोषण होता है। उसकी बहन ने जब उसे बताया कि उसके साथ आश्रम में क्या हुआ तो उसने भी अपनी आपबीती बड़ी बहन को सुनाई। FIR दर्ज होने के बाद धमकी भरे फोन शुरू हो गए हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। पता जैसे बाहर चला कि FIR हुआ है तो मतलब उनके अनुयायियों के फोन आने शुरू हो गए थे। और क्या कर रहे? हम लोग ने फोन रिसीव नहीं किए थे क्योंकि हम लोग पूरे दिन इसी काम में लगे हुए थे। थोड़ी तपास बाकी थी, उसमें मतलब लगे हुए थे, तो मैंने किसी के फोन रिसीव नहीं किए हैं, पर कंटिन्यू फोन चालू थे। पीड़िता ने कहा कि उसे और उसकी बहन को FIR दर्ज कराने की हिम्मत जोधपुर मामले के बाद आई। लड़की ने कहा कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद कई बार उसकी आत्महत्या करने की इच्छा हुई। जब तक वो जीवित है उस वक्त को नहीं भूल सकेगी। जैसे हम लोग नहीं आए अब तक सामने, इतने साल के बाद हम लोग आए, इतनी हिम्मत करके आए कि जैसे जोधपुर में ये केस हुआ था कि उस लड़की ने आसाराम पे केस किया, तब भी हमको ऐसा लगा था कि ये इनको पुलिस नहीं पकड़ पाएंगी और केस कहीं रफा दफा हो जाएगा। हम यही सोचते थे। फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर उनकी हाई कोर्ट तक जामीन नामंजूर हुई। उसके बाद हमको मतलब हिम्मत हुई कि नहीं, हमको भी पूरा सपोर्ट मिल पाएगा पुलिस का और अपने देश के कानून से हमें न्याय मिल पाएगा। पीड़ित लड़की ने खुलासा किया कि उसे काठमांडू के नागार्जुन हिल पर बने ओशो के आश्रम में ले जाया गया, जहां वो 3 दिन तक रही। वहां बने हॉल में सब खुले मन से डांस करते थे। लड़कियों को बोला जाता था कि लेडीज और जेंट्स का मुक्त जीवन है, संकोच नहीं है। पीड़िता के मुताबिक ध्यान कुटिया में बापू की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती ही लड़कियां पहुंचाती थी। पीड़िता ने कहा कि बापू खुद पहले इशारा करते थे, फिर उनकी पत्नी कहती थी कि उस दिन बापू के पास किस लड़की को जाना है। मलंग सेना जैसा कुछ सुना है, वो क्या है? उनकी जो सिंधी अहमदाबाद की बहुत सारी लेडी है, उनके जो नजदीक से बहुत सालों से जुड़ी हुई है, उनको मलंग कह के बुलाते हैं। उनका क्या रोल है, वो क्या करती है? बस वो इतनी मतलब आस्था रखती है उनमें कि वो जो भी बोले, अगर वो ऐसा बोलेंगे कि इसका खून कर दो तो भी करने में 1 मिनट भी कोई नहीं सोचेगा। इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए। पीड़िता ने कहा कि उसके जैसी और भी पीड़ित लड़कियों को आगे आना चाहिए, इससे आगे और लड़कियां शिकार होने से बच सकती हैं। पीड़िता का कहना है कि बापू जैसे लोगों को भगवान बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, भगवान के लिए मंदिरों में ही जाना चाहिए। पीड़िता ने बताया कि कैसे दिल्ली की लड़की बापू के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है जो उन्हें पसंद है। वहाँ लड़कियों का माइंड वॉश किया जाता है। पीड़िता ने माना कि उसका भी माइंड वॉश किया गया। आश्रम में काला जादू होता है। पीड़िता चाहती है कि उसकी जिंदगी खराब करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
काला जादू मीन्स के 2 दिन में पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं मेरा घर माँ बाप छोड़ के मैं चली गई। दोनों को फांसी की होनी चाहिए। बापू के जेल जाने और नारायण साईं पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद एक लड़कियां सामने आ रही हैं, जो आसाराम आश्रम में होने वाले काम की पोल खोल रही हैं। मगर ये लड़कियां अगर शोषण के तुरंत बाद आवाज उठाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। समय के लिए सूरत से कीर्तेश पटेल।